जोहार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसकी कहानी पढ़ेंगे? हाँ, चंदू का कहानी पढ़ेंगे। चंदू कौन है? चंदू चूहा है। नहीं, आज हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे पढ़िएगा। हाथ रखिए सभी बच्चे अपना, ठीक है। बुक पर देखिए, ये है अच्छे दोस्त की कहानी। किसकी कहानी है? अच्छे दोस्त। तो दो गो दोस्त रहता था, चंदू थे और एक का नाम मंटू था। चंदू चूहा था और मंटू कौन था? हाथी। मंटू कौन था? हाथी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। अब हम बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोल। चंदू ही एक ऐसा चूहा था जिसे आग जलाने की कला मालूम थी। हर रोज सुबह जब चंदू एक खास छड़ी को लकड़ी पर रगड़ता तो उसमें चिंगारी पैदा होती, जिसे देखने के लिए जानवरों की, जोर से बोलना है, भीड़ लग जाती। जब आग जल रही होती तो वह उसमें से अपने दोस्तों को देता, जिससे वे अपने भोजन बना सके। चंदू चूहा सभी जानवरों से, वो वाला हाथ रखिए, ये वाला हाथ रखो बेटा, ये वाला, हाँ ये वाला हाथ रखो, ठीक है। उंगली इससे एकदम उंगली रखना है। हम एक एक वर्ड को बता रहे हैं, ठीक है। चंदू चूहा सभी जानवरों से प्यार करता था, लेकिन मंटू हाथी उसका सबसे पक्का दोस्त था। जैसे स्कूल में आप लोगों का बहुत सारा दोस्त है ना, लेकिन सबसे एक सच्चा भी दोस्त होगा ना, जिसके साथ आप बैठते हैं, वो सच्चा दोस्त है। आगे चलिए, देखिए इस पिक्चर में, देखिए अपने अपना पिक्चर में सबके पास है फोटो। देखिए उसमें एक मंटू हाथी है ना। एक जो है छोटा वाला ब्लू ड्रेस में चंदू चूहा है। मंटू ब्लू ड्रेस में नहीं, रेड वाला ड्रेस में। उसके पास क्या है? एक लकड़ी है और माचिस जलाने का पत्थर, ये सब है ना। और उसी से वो माचिस जलाता है और सभी जानवरों को आग देता है, ताकि घर में ठीक से खाना शाम में बन सके। बहुत सारे जानवर हैं, जेबरा है, और बताइए क्या क्या है? हाथी है, जेबरा है, बंदर है, और मेढक है, चूहा है, गधा है। गधा है ना, ठीक है। चलिए, और शुअर है। तो हम लोग सारे जानवर का देख लिए नाम। अब सबका नाम हम लोग देखेंगे। पेज पलटिए फटाफट सारे बच्चे। चलिए, आज आप लोगों का आज स्कूल खुल गया है। मन लग रहा है कि नहीं? बहुत मन लग रहा है ना? तो रोज आना है ना? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग हाथ रखिए, बोलिए। यूं तो मंटू हाथी और चंदू चूहा पड़ोसी थे, लेकिन स्वभाव से दोनों बिल्कुल अलग। चंदू चूहा कभी, ठीक से हाथ रखिए, ठीक से। चंदू चूहा कभी काम करना बंद नहीं करता था। कटाई अच्छी होने के बावजूद वह अनाज इकट्ठा करता और उसे बेचता था। लेकिन मंटू हाथी को
बाहर बैठना और आराम करना अच्छा लगता था। वह सोचता था कि जब सबके लिए ढेर सारा खाना है तो इतनी मेहनत क्यों करें। एक साल बाद एक साल बारिश नहीं हुई। बारिश समझता है ना, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी ना। हाँ, ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा होने लगता है। लेकिन क्या हुआ था, बारिश हुआ था 1 साल नहीं हुआ था। कहानी में 1 साल बारिश नहीं हुई और खेतों में फसलें मुरझाने लगे। मंटू हाथी ने बिन बादल आसमान और सूखी धरती देखी तो उसे चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि इधर फिगर भी देखिएगा, देखिए इधर फिगर है ना, चूहा अपने घर में अनाज रख रहा है, चिंटू चूहा, और मंटू हाथी अपने घर से देख रहा है, उसको देख रहा है ना। ये पेड़ भी है, घर भी है, खेत भी है हरा हरा, ठीक है। चलिए, मंटू हाथी ने यहाँ पे हाथ रखो बेटा, यहाँ मंटू हाथी ने बिन बादल आसमान और सूखी धरती देखी तो उसे चिंता सताने लगी। हाथ नहीं, एक बच्चा का ठीक से है, चिंता यहाँ रखो, यहाँ हाथ रखो। चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि मेरा तो पेट बड़ा है और इसे भरने के लिए मुझे ढेर सारे भोजन की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले भूख लगेगी। बेहतर होगा मैं अपने दोस्त चंदू चूहे से मिल लूं। चंदू नाम है, चिंटू नाम नहीं है। आगे पेज पलटिए, पेज को पलटिए, टर्न करिए। हाँ, और इस तरह मंटू हाथी चंदू चूहे से मिलने चला। इस बार तो खेत सूखे हैं। मंटू हाथी ने कहा कि इस बार खेत सूखे हैं, ठीक है। आगे चूहे ने कहा हाँ बात सही है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी भोजन है। यहाँ हाथ रखो बेटा, गलत पे हाथ रखें। काफी भोजन है जो बुरे समय में मेरी मदद करेगा। हाथी ने सहमति जताई और कहा कि तुम्हारे पास तो ढेर सारा भोजन नहीं लगता, भोजन नहीं है ढेर, तुम्हारे पास तो ढेर सारा भोजन है, लेकिन तुम्हारा छोटा घर हर तरफ से, आवाज नहीं आ रहा है, हर तरफ से खुला है। क्या तुम्हें चोरों से डर नहीं लगता? मेरी बात मानो और अपने भोजन को मेरे घर पर रख दो, क्योंकि मेरे घर में एक दरवाजा और मजबूत दीवारें हैं।
चंदू चूहे ने इस बारे में में काफी सोचा। काफी सोचा। चंदू चूहे ने इस इस बारे में बारे में तो वहीं पे पढ़िए, काफी सोचा। काफी सोचा। ठीक है। उसने कहा उसने कहा तुम मेरे मेरे पक्के दोस्त हो पक्के दोस्त हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। पूरा यकीन है। मेरा भोजन रख लो मेरा भोजन रख लो और उसकी देखभाल करो। देखभाल करो। जब मुझे जरूरत होगी जब मुझे जरूरत होगी मैं आऊंगा मैं आऊंगा और तुमसे ले लूंगा। तुम किसी चीज की तुम किसी चीज की फिक्र मत करो। फिक्र मत करो। मंटू हाथी ने कहा मंटू हाथी ने और अपने कंधों पर और अपने अनाज का बोरा रखकर अनाज का बोरा रखकर जल्दी से जल्दी से घर आ गया। घर आ गया। देखिए इस फिगर में चंदू के घर से ले जा रहा है ना, हाथी ले जा रहा है ना अनाज को। कहाँ कहाँ रखा है अनाज को? अपने कंधे पर। कौन हाथी है? मंटू हाथी अनाज को ले गया, दोस्त बनकर अनाज को ले गया। ठीक है, बोला कि जरूरत पड़ेगा तो लौटा देंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना, पेंसिल दो अभी रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो तुमको थोड़ी देर बाद लिख के दे देंगे। और आप अगर नहीं दीजिएगा तो दोस्त गुस्साएगा कि नहीं? दोस्त गुस्सा आ जाएगा, आपका फ्रेंड को गुस्सा आ जाएगा और वो आपसे दोस्ती तोड़ लेंगे। चलिए, हफ्तों बाद, हफ्तों मतलब 8 दिन के बाद, बोलो हफ्तों बाद जब जमीन सूखकर पक्की हो गई और वहाँ अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। 2 पेज पलट दिए क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं मिला तब चंदू चूहा अपने पड़ोसी मित्र, जोर से बोलिए, थक गए क्या? थक गए हो? नहीं थके हो तो जोर से बोलो ना। हम कितना जोर से बोल रहे हैं। जोर से बोलोगे पढ़ने भी सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, और नहीं तो ऊपर क्लास में आप चले जाएंगे और आप रीडिंग भी नहीं दे पाएंगे। रोज रीडिंग देने की आदत होगी तो आप लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़िएगा, आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, चलिए। दाना नहीं मिला तब चंदू चूहा, यहाँ रखो, तब चंदू चूहा अपने पड़ोसी मित्र मंटू हाथी के घर गया। तुमने जो मेरा अनाज रखा था मैं वो वापस लेने आया हूँ। चंदू चूहे ने कहा। हाथी ने बड़े रूखेपन से कहा। रूखेपन क्या होता है? मतलब अच्छा से बात नहीं किया। अच्छा से बात किया? नहीं किया। अच्छा से बात नहीं किया हाथी ने बड़े रूखेपन से कहा, तुम्हारा पेट तो छोटा है, तुम्हें ज्यादा भोजन की क्या जरूरत? अब दूर हटो और मुझे अकेला छोड़ दो। चंदू चूहा गहरे सदमे में था। गहरा सदमा मतलब कि कोई दोस्त के पास हम अनाज रखने दिए या अपना पेंसिल रखने दिए, अब बाद में कह रहा है कि तुम पढ़ के क्या करोगे, तुमको पढ़ने से क्या मतलब, तो गुस्सा तो आएगा। ये गहरा सदमा में सोचने लगा कि कैसा मेरा दोस्त है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चंदू चूहा गहरे सदमे में था और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं था, भरोसा नहीं हुआ। वो पेज रुपया हाथ रखो बेटा, तुम क्या बायां हाथ रख रही है? दायां हाथ रखो। हाँ, भरोसा नहीं हुआ। कौन सा दोस्त ऐसा करता है? चंदू चिल्लाया और गांव छोड़ने का फैसला किया।
छोड़ बोला नहीं रहेंगे गांव में, यहाँ पर तो मेरा दोस्त ही अच्छा नहीं है, यहाँ रह के हम क्या करेंगे। पेज को पलटिए, देखिए गांव छोड़ के जाने लगा ना। आप अपनी किताब में देखिए गांव छोड़ के जा रहा है, यहाँ देखिए गांव छोड़ के जा रहा है ना। ये एकदम गुस्सा गया, ये दुख से भर गया, रोने लगा कि हम नहीं रहेंगे इस गांव में, ठीक है। और अगले दिन हमेशा की तरह दूसरे जानवर चूहे के घर आए, सबको खाना पकाने के लिए आग की जरूरत थी। हाँ, आज ना हम लोग के घर में गैस हो गया है। आज से 50 साल 40 साल 30 साल पहले किसी के यहाँ गैस वगैरह नहीं था। सब लोग किस पर खाना बनाता था? लकड़ी से। सारे लोग तो लकड़ी से बनाएंगे तो उसको तो आग चाहिए, माचिस चाहिए। और देखो पूरा जंगल में आग जलाने किसको आता था? सिर्फ चूहा को आता था, और किसी को आता था? नहीं आता था। इसीलिए सारा जानवर आग जलाने के लिए चूहा के आग लेने के लिए चूहा के घर आए। लेकिन चंदू चूहा कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहीं कहाँ गया था वो? क्या हुआ था? हाँ, वो दूसरा शहर, वो गांव छोड़ के चला गया था गुस्सा के। नहीं, वो गांव छोड़ के चला गया था। क्यों चला गया था? क्यों चला गया था? गांव क्यों छोड़ दिया था? बोलो अपने मन से। क्योंकि हाथी उसका सब अनाज खा गया था। हाँ, उसका हाथी सारा अनाज ले लिया था। नहीं, खाने ले लिया था, रख लिया था। ठीक है, दोस्त धोखा दे दिया था ना। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे। जानवर ने मंटू हाथी से पूछा। ठीक है, लेकिन उसने ना में यहाँ से सिर हिलाया और खिसक गया। मैंने ये पूछ रहा था कि बताओ चंदू चूहा कहाँ है? वह ऐसे, यहाँ से पढ़ो, वह ऐसे क्यों गायब हो गया? चंपू जेबरा ने पूछा। चंपू जेबरा मतलब एक जेबरा था, उसका नाम क्या था? चंपू। ये देखो, ये वाला है ना जेबरा, ये वाली जेबरा, इसी का क्या नाम है? चंपू। चंपू जेबरा ने पूछा था। ठीक है, कहा क्या कोई उसे भगा सकता है? अगर ऐसा है तो उसे बेहतर तरीके से चूहे को देखना चाहिए था। चूहे में एक छुपी हुई शक्ति है। सही से पढ़ो बेटा। हाँ, सही पढ़ रही हो। एक छुपी हुई शक्ति है, आग की शक्ति। यहाँ पे आग की शक्ति। वह वापस आ सकता है और दुश्मनों के घर को जला सकता है। मंटू हाथी डरा हुआ था। मंटू हाथी रोते हुए बोला, तुम सबको यहाँ रुकना पड़ेगा और मेरे घर को बचाने में, जोर से बोलना, बचाने में मेरी मदद करनी होगी। तुम किस लिए परेशान हो? कहाँ पे लिखा है? आप हाथ सही रखिए। तुम किस लिए परेशान हो? गोलू सुअर ने पूछा। गोलू सुअर देखो तो कौन तो है? ये ब्लू कलर का जीन्स पहना है, नहीं, और ग्रीन कलर का शर्ट पहना है। देखा तुम लोग? ठीक है, देखो तो कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, बहुत अच्छा। नाम अलग अलग रखा गया है, कोई बात नहीं, सारे जानवर रहना चाहिए। इसी से हमारा पर्यावरण आगे भी बढ़ेगा और हम लोग भी बहुत अच्छे से रहेंगे।
तुम तो चंदू चूहे के पक्के मित्र हो। तुम तो चंदू चूहे के पक्के मित्र हो। हाथी ने शर्म से हाथी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अपना सिर झुका लिया। मैंने चंदू चूहे का भोजन चुरा लिया था। मैंने चंदू चूहे का भोजन चुरा लिया था। ये कौन बोल रहा है? हाथी। हाथी बोल रहा है। नहीं, उसको शर्म लग रहा है ना। और अब मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है। इसलिए आप भी अगर किसी का कोई सामान चुराते हैं या चुरा लीजिएगा या अलग जगह पर रखिएगा तो आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा ना। हाँ, कि टीचर को बता देगा, ठीक है, हमें टीचर बहुत मारेंगे या गुस्सा करेंगे। हमें चोरी करना चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे। तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। मंटू हाथी ने कहा। जानवरों ने दूर से ही हाथ खींच लिया। दूर से हाथ खींचना मतलब मदद नहीं किया। हाथी का मदद किया नहीं कि तुम तो चोरी किया है, तुम्हारा मदद क्यों करेंगे। और गुस्से में कहा कि अब खुद के दम पर ही रहो। हाँ, मतलब अब दूसरे से मदद मांगो। देखो सभी लोग इसको बाय बाय कर रहा है ना, कर जाओ तुम अपने पास ही रहो, अब तुमसे कोई मतलब नहीं। मंटू हाथी फिर चिंटू शेर से मिलने गया। हाँ, जंगल का राजा शेर होता है ना। सोचा कि शेर तो ताकतवर है, यही मदद करेगा। लेकिन राजा ताकतवर भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। गलत करने वाले का साथ देगा? नहीं देगा। उसने सोचा कि चिंटू शेर बड़ा और ताकतवर है, वह किसी से नहीं डरता, वह मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन शेर ने साफ मना कर दिया और हाथी को दूर भगा दिया। लेकिन दूर भगा दिया। मंटू हाथी ने पूछा, आप चूहे जैसे छोटे जानवर से कैसे डर सकते हैं? तब शेर ने उत्तर दिया, यह सच है कि नहीं, यहाँ आगे बढ़ना है। यह सच है कि